कोई माई के लाल बोल दे कि राम अल्लाह को नहीं मानते तो हम खराबा कर देंगे। जय श्री राम। देखिए, जीतन राम मांझी ने उन्होंने अपना नाम नहीं रखा होगा, उनके माता पिता ने रखा होगा, और बीच में जब राम अंदर में लगाया तो उसके माता पिता जरूर मानते होंगे कि राम और रावण में क्या अंतर है, इसलिए जीतन रावण मांझी नहीं, जीतन राम मांझी रखा है। ये सवाल उनको खुद कहना चाहिए कि उनके माता पिता ने गलती की है बीच में ना राम रख के, जो राम से इतना घृणा कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी बोल रहे हैं वो खुद अपने भगवान है क्या? खुद चला रहा है क्या? हाँ बोलिए ना, कुछ चला रहा है अपने धरती को, वही चला रहा है क्या? हाँ। अच्छा भाई जी, एक बात बताइए कि जीतन राम मांझी, उनके नाम में ही राम है, तब वो राम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, इसको कैसे कहेंगे? युवा क्या संदेश देना चाहेगा उन्हें? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। जैसे राम बोल दिए जीतन राम मांझी हैं तो अपने आप को समझ रहे कि हम राम हैं, समझे? अच्छा, वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं, इसलिए राम बोल रहे हैं कि राम नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि राम नहीं, हम अपने राम हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में। अक्सर लोग यहां अपनी शामें गुजारने के लिए आया करते हैं, लेकिन आज हम इनकी शामें के साथ गुजारने के साथ साथ इनसे कुछ राजनीतिक बातें करना चाहेंगे। दरअसल जीताराम मांझी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने राम के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम राम को नहीं मानते, राम को जिस रूप में लोग पूजते हैं हम उस रूप में नहीं मानते। साथ ही साथ उन्होंने रामायण को बता दिया है कि रामायण में कई सारी अशुद्धियां हैं जिसको लेकर के रामायण को नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम इस पर आज लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय विचार है। सर, हम एक सवाल है कि जीताराम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक राम को मानने से इनकार कर दिया है, उन्होंने राम के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, वो सब नेता मंत्री है, वो लोग के क्या है, मगर रामायण तो है, सही बात है, इतना रामायण हुआ है, इतना फिल्म में भी दिखाया गया है, उसको तो मांझी जी से बोलने से नहीं ना होगा। मांझी जी ऐसी नहीं ना है, वो अपना नेतागिरी करते हैं। मांझी जी बोल दिया कि रामायण ये थी है, कुरान ये थी है, उनको बोलने से कुछ नहीं होगा। रामायण हकीकत में है तो है, रामायण हकीकत में है। उनका कहना है कि रामायण में अशुद्धियां बहुत है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए। इसको नहीं, ये गलत बात है। अशुद्धियाँ नहीं, अशुद्धियाँ हैं तो उनको त्रुटि बतावें, क्या क्या त्रुटि है उनको सुधार किया जाएगा। ये अशुद्धियाँ बोल के राजनीति न करे, इस पर, रामायण पर, महाभारत पर या कुरान पर, किसी चीज़ पर राजनीति नहीं करे। अशुद्धियाँ उसका बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। हो सकता है उस समय भी अशुद्धियाँ हैं, अभी भी अशुद्धियाँ होती हैं, मंत्री से भी होते हैं, IAS लोग से भी होता है। ऐसा थोड़ी अशुद्धि है तो बतावें क्या अशुद्धि है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी अशुद्धियां हैं जीताराम मांझी उसको बताएं, इस पर राजनीति ना करें। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। सर, जीताराम मांझी का बयान आया है, उन्होंने राम को मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है और जिस रूप में लोग राम को पूजते हैं मैं उस रूप में नहीं मानता। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो रामायण तो हकीकत में आज भी है। उन्होंने सबरी के विषय में भी स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ये गलत चीज़ है। रामायण आज भी हकीकत में है और आगे भी रहेगा। जहाँ तक त्रुटि की बात है, उसमें अगर बताएं क्या क्या उसमें खामियां हैं, कहाँ पर कमियां हैं, उसको देखेंगे, सुधारा जाएगा। क्या लगता है जीताराम मांझी ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं बयानबाजी, और राजनीति कर रहे हैं। रामायण के नाम पर राजनीति खेल रहे हो और कोई बात नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि वो लोग अपने शाम को एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। भैया, जीताराम मांझी का बयान आया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि रामायण को हम नहीं मानते, रामायण में अशुद्धियां बहुत है इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, राम जी को हम नहीं मानते। इसको कैसे देखते हैं? जीताराम मांझी उसको तो राजनीति कर रहा है, राम को कौन नहीं मानेगा, भगवान राम को कौन। नेताओं के डगर पे बच्चों दिखावो चल के, देश है तुम्हारा खा जाओ इसको तल के। नेता में सादा नेता हमेशा लेता, कभी किसी को नहीं देता। राम को कौन नहीं मानता? वो नहीं मानता जो 2 बाप के औलाद हो, 3 बाप के औलाद हो। भगवान ईश्वर एक ही है, कोई देखा नहीं। विश्वास से हम नमाज पढ़ते हैं, विश्वास से हम पूजा करते हैं। और कोई माई के लाल बोल दे कि राम अल्लाह को नहीं मानते तो हम खराबा कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। चूँकि जीताराम मांझी वो कहते हैं कि भगवान है ये नहीं है, तो इसको कैसे देखते हैं? ना भगवान है कि हैं, मानते हैं भगवान को। हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पर मौजूद, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीताराम मांझी, जिनका कहना है कि हम राम भगवान को नहीं मानते, राम के अस्तित्व को नहीं मानते, रामायण गलत है। कैसे आप देखते हैं इसको? क्या आप मानते हैं कि राम नहीं है, राम भगवान को नहीं मानते आप? ऐसा बात थोड़ा, राम नहीं होगा तो धरती पे धरती चलेगा है? आप बताइए तो।
जीतन राम मांझी हैं, जीतन राम मांझी, जिनके नाम में ही राम है। नेता का नाम में छोड़ दीजिए। नेता तो बोलता है कि लालू यादव के बात बोलता है कि लालू यादव ये है वो है वो है। उन्हें नेता अलग हो गया, नेता के बातें नहीं कीजिए। नेता क्या बोले नेता के बारे में छोड़िए, लेकिन जीतन राम मांझी बोल रहे हैं वो खुद अपने भगवान है क्या? खुद चला रहा है क्या? हाँ बोलिए ना, कुछ चला रहा है अपने धरती को, वही चला रहा है क्या? हाँ अच्छा भाई जी एक बात बताइए कि जीतन राम मांझी उनके नाम में ही राम है, हाँ। तब वो राम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, इसको कैसे कहेंगे? युवा क्या संदेश देना चाहेगा उन्हें? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। जैसे राम बोल दिए जीतन राम मांझी हैं तो अपने आप को समझ रहे कि हम राम हैं, समझे? अच्छा वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं, इसलिए राम बोल रहे हैं कि राम नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि राम नहीं, हम अपने राम हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर जीतन राम मांझी का बयान आया है, उनका कहना है कि हम राम भगवान को नहीं मानते, तो इसको कैसे देखते हैं आप? अपना अपना सोच है, सही है उनका यह? अपना सोच है, सही गलत क्या, अपना अपना सोच है। मानिए तो मानिए, नहीं तो नहीं मानिए। आप मानते हैं? राम को तो मानते हैं। राम को मानते हैं, राम में आस्था है, राम में विश्वास है। हाँ है ना, विश्वास क्या रहेगा, मतलब है कि पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। चलिए पुरुषोत्तम के रूप में जाने। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, जिनका एक बयान आया है, उन्होंने राम के अस्तित्व को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि राम को जिस रूप में लोग पूजते हैं हम नहीं पूजते। इसको आप कैसे देखते हैं? राम के अस्तित्व को इस देश में इनकार करना बहुत अलग बात है भाई, विचित्र बात है। उनको इस तरह से नहीं बयान करना चाहिए। क्या लगता है क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? अब उनकी मानसिकता जो बतावे उनको, लेकिन हम तो मेरा ख्याल है कि ऐसा बयान कोई। हमारे साथ एक और सर, ये बताइए कि जीतन राम मांझी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हम राम को स्वीकार नहीं करते, हम रामायण में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, रामायण नहीं पढ़नी चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये उनका अपना विचार है। अगर हम अपने ओरिजिन को देखें तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कई एक बार, सैकड़ों बार राम का नाम आया है। इसलिए उन्होंने जो बात कही है वह बहुत निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। अच्छा एक सवाल और कि जैसे उनका नाम अगर हम लोग देखते हैं तो जीतन राम मांझी, उनके नाम में भी राम है ना? जीतन रावण मांझी नहीं है, जीतन राक्षस मांझी नहीं है, जीतन राम मांझी है। कुछ ना कुछ राम भगवान में खासियत होगी, तभी तो उनके माता पिता ने रखा होगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी ने उन्होंने अपना नाम नहीं रखा होगा, उनके माता पिता ने रखा होगा। और बीच में जब राम अंदर में लगाया तो उसके माता पिता जरूर मानते होंगे कि राम और रावण में क्या अंतर है। इसलिए जीतन रावण मांझी नहीं, जीतन राम मांझी रखा है। ये सवाल उनको खुद कहना चाहिए कि उनके माता पिता ने गलती की है बीच में ना राम रख के, जो राम से इतना घृणा कर रहे हैं। अच्छा रामायण को अस्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रामायण में अशुद्धियाँ बहुत है, इसको कैसे देखते हैं आप? वो कह दिए हैं अशुद्धियाँ हैं, कहाँ कहाँ अशुद्धि है वो इसको प्रूफ तो करें। किसी के बारे में कुछ भी आदमी कमेंट्स पास कर जाता है, वो पूरा रामायण पढ़ें और बताएं कहाँ ये है। देखिए जो भी आए हैं, चाहे कृष्ण भगवान आए हैं, रामचंद्र जी आए हैं, गुरु नानक देव जी आए हैं, अपने अपने समय में उन्होंने जो किया ठीक किया। अपने समय में द्वापर से देख लीजिए, त्रेता युग से देख लीजिए, है ना, उसके बाद कलयुग में देख लीजिए, अपने अपने समय में जिन्होंने किया ठीक किया, समझे ना। इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। एकदम जो उन्होंने जो बयान दिया है तो बिल्कुल गलत बयान दिया है। इनका कहना है कि बिल्कुल गलत बयान है और यह निंदनीय है पूर्ण रूप से। हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर और भी लोग हैं, युवा हैं कुछ हमारे। इधर आइए भैया, क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। अच्छा जीतन राम मांझी हैं, कहते हैं कि राम भगवान नहीं है, कैसे देखते हैं इसको? राम जी को मानते हैं आप? मानते हैं नहीं। जो संस्कारी होगा वो मानेगा, जिसको संस्कारी क्या भगवान दिए हैं वो क्या मानेगा? इधर आइए, इधर आइए। हमको बस इतना ही, आप बुद्धिजीवी हैं, बोल दिए। क्या कहना है आपका? फिर से बोल दीजिए एक बार। अरे वो अवतारी पुरुष थे, जन्म नहीं लिए थे गर्भ से, कौशल्या माता के गर्भ से। वो अवतारी पुरुष तो भगवान थे, वो नारायण थे। अब कोई कुछ कह दे तो वो अलग बात है। तो हमने आपको लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जीतन राम मांझी जो बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो राजनीति के कारण इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। साथ ही साथ लोगों का कहना है कि वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, उनको इस तरीके की बातों को नहीं बोलना चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।